हमारे भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें बुद्ध पूर्णिमा भी एक मुख्य त्योहार है। आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा। जाने क्यों है यह खास और क्या है इसका इतिहास। बुद्ध जयंती आज 26 मई के दिन मनाई जाएगी, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कठिन साधना के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी। यह त्योहार हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत खास है। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध भगवान श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार थे। बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास जानते हैं। इतिहास के जानकारों के अनुसार भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC में नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु उस समय से शाक्य महाजनपद की राजधानी थी। लुम्बिनी वर्तमान में दक्षिण मध्य नेपाल का क्षेत्र है। इसी जगह पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के प्रतीक के तौर पर एक स्तंभ बनवाया था। इतिहासकारों ने ये भी बताया है कि बुद्ध शाक्य गोत्र के थे और उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के प्रमुख थे, और माता का नाम माया देवी था। सिद्धार्थ के जन्म से 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था। इसके बाद सिद्धार्थ की परवरिश उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध धर्म के संस्थापक स्वयं महात्मा बुद्ध हैं। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या और साधना की, जिसके बाद उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने अपने ज्ञान से इसे पूरे संसार को आलोकित किया। अंत में कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा को उनका निधन हो गया। क्यों मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा? अपने जीवन में बुद्ध भगवान ने जब हिंसा, पाप और मृत्यु के बारे में जाना, तभी उन्होंने मोह माया का त्याग कर दिया और अपना परिवार छोड़कर सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति ले ली और सत्य की खोज में निकल पड़े, जिसके बाद उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। वैशाख पूर्णिमा की तिथि का भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से विशेष संबंध है। इसलिए बौद्ध धर्म में प्रत्येक वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। 20वीं दी से पहले तक बुद्ध पूर्णिमा को आधिकारिक बौद्ध अवकाश का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन सन 1950 में श्रीलंका में विश्व बौद्ध सभा का आयोजन किया गया और ये आयोजन बौद्ध धर्म की चर्चा करने के लिए किया गया था। इसके बाद से ही इस सभा में बुद्ध पूर्णिमा को आधिकारिक अवकाश बनाने का फैसला हुआ। वहीं इस दिन को भगवान बुद्ध के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के अलावा विदेशों में भी सैकड़ों सालों से बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इसमें कंबोडिया, नेपाल, जापान, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड आदि कई देश शामिल हैं, जो इस दिन बुद्ध जयंती मनाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बुद्ध जब महज 29 साल के थे, तब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था और फिर उन्होंने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे 6 साल तक कठिन तप किया था। वो बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में आज भी स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। वहीं 483 BC वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध पंचतत्व में विलीन हुए थे। बुद्ध पूर्णिमा प्रबुद्ध गौतम बुद्ध के सम्मान में सबसे पवित्र घटना है, जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो गए थे। उन्हें एक असाधारण दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और ध्यानी माना जाता है। उन्होंने बोधगया में एक बरगद के पेड़ के नीचे 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद सफलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त किया। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए टू मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें।